Okay. Hello everyone. Today's our 16th lecture of sequential circuit. Okay. So हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटर. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर. ठीक है. हम पता है हमने थोड़े टाइप्स देखे थे काउंटर के, जिसमें से एक था एसिंक्रोनस, फिर सिंक्रोनस, फिर अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अदर टाइप्स में थे जॉनसन एंड रिंग काउंटर. ठीक है. सो आज हम एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर के बारे में बात करेंगे. ओके. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर मतलब क्या. हमने पढ़ा था कि एसिंक्रोनस काउंटर मतलब हमारे काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सबको अलग अलग क्लॉक्स दी जाएगी. ठीक है. तो उसको हम बोल देंगे एसिंक्रोनस काउंटर. ठीक है. अब उसमें बात करते हैं हम अप काउंटर के बारे में. ओके. सो उसको डिजाइन करने के लिए थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है. उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 3 बीट एसिंक्रोनस अप काउंटर. ठीक है. हम सबसे पहले 3 बीट का एसिंक्रोनस अप काउंटर बनाएंगे. ओके. सो 3 बीट है. 3 बीट मतलब हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, 3 होंगे. तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगी. ठीक है. जिसमें 3 फ्लिप फ्लॉप है, ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. ठीक है. सो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जिस फ्लिप फ्लॉप को हम डायरेक्टली क्लॉक दे देते हैं वो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमें एलएसबी बीट देता है. और जो जिस और आगे बढ़ते बढ़ते वो लास्ट में जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है वो होता है एमएसबी बीट. ठीक है. मतलब कि यहाँ पर ए एलएसबी बीट है, बी उससे ऊपर और सी लास्ट में एमएसबी बीट है. मतलब कि सी बी ए उस फॉर्म में आएगा हमारा आउटपुट. ठीक है. सो और उसमें मैंने और एक चीज बताई थी कि जो इनपुट होता है हमारा जे और के दोनों क्या होते हैं, हमेशा हाई 1 होते हैं. तभी जाके वो टॉगल ऑपरेशन करेगा और तभी जाके हमारी स्टेट्स चेंज होती जाएगी. तो नेक्स्ट काउंट करती रहेगी स्टेट्स को. ठीक है. सो अब हमें यहाँ पर रिमेंबर क्या करना है, हमें बनाना है अप काउंटर. ठीक है. सो हमें लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि अप काउंटर में नेचर क्या होता है. यहाँ पर हमने अप काउंटर बनाया है. ठीक है. तो अप काउंटर के लिए नेचर क्या होना चाहिए, हमेशा अपोजिट होना चाहिए. मतलब कि या तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या तो जहां से निकल रही है क्लॉक वो नेगेटिव और जो क्लॉक हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव. मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, है ना. तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी पहली क्लॉक दी जा रही है उसको तो हम पॉजिटिव क्लॉक दे देंगे डायरेक्टली. ठीक है. अब मैंने क्या किया, जो हमने दूसरी क्लॉक में दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक देनी है उसको मैंने क्यू ए बार से निकाला एंड क्यू बी में दे दिया. मतलब कि बी फ्लिप फ्लॉप में दे दिया डायरेक्ट. नो बबल नहीं, मतलब कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब कि हो गया अपोजिट नेचर. देन जो हमारा तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसमें भी मैंने सेम ही किया कि क्यू बी में से निकल के जो हमारा फ्लिप फ्लॉप आया, क्यू बी में से जो क्लॉक निकली वो हमने क्लॉक दे दी सी फ्लिप फ्लॉप को. मतलब कि वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि अपोजिट नेचर हो गया. ठीक है. सो और जो हमने इनपुट्स दिए वो तो 1 1 पहले से थे ही. ओके. सो कुछ इस तरीके से हमारा 3 बीट का अब काउंटर बनेगा. ठीक है. वही मैंने यहाँ लिखा है कि जो ए फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कब करेगा, जब क्लॉक 0 से 1 ट्रांसमिट करेगी. मतलब कि 0 से पॉजिटिव पीरियड की हम बात करेंगे तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्लॉक तो पॉजिटिव दी है. सो जब 0 से 1 क्लॉक ट्रांसमिट करेगा तब हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल होगा. कौन से फ्लिप फ्लॉप का, ए फ्लिप फ्लॉप का. देन यहाँ पर नेगेटिव नेचर है इसलिए, अपोजिट नेचर है इसलिए जो बी फ्लिप फ्लॉप है वो कब अपना आउटपुट चेंज करेगा, जब ए फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 जा रहा होगा. क्योंकि ए फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट में बन रहा है. पहले यहाँ पर क्यू ए बार है, क्यू ए बार अगर 0 से 1 है मतलब कि क्यू ए क्या हो जाएगा 1 से 0. क्योंकि सबसे पहले तो हमारी स्टेट क्या है 0 0 है. तो यहाँ पर 0 से 1 होगी मतलब कि क्यू ए क्या होगा 1 से 0. तब जाके हमारा क्यू बी टॉगल होगा. एंड सेम फॉर क्यू सी, मतलब कि सी फ्लिप फ्लॉप
सी फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा, जब हमारा बी फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि नेगेटिव अपोजिट नेचर है इसलिए। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स हुए जो कि डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। देन हमने बोला कि क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है किसके, ए फ्लिप फ्लॉप के। सो एलएसबी ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया और एमएसबी सी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से पूरी डिजाइनिंग हमारी रेडी होती है किसकी, 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसमें स्टेट्स कैसे जनरेट होती है। ओके, सो सबसे पहले मैं कंसिडर कर लेता हूं कि जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है वो है 0 0 0। याद रखना QC MSB और QA LSB मतलब कि 0 0 0 हम उल्टा लिखेंगे, ऐसा कुछ इस तरीके से। देखो ये स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट। सो 0 0 0 मैंने ले लिया। ओके, अब क्या कि हमने सबसे पहले क्लॉक दी फ्लिप फ्लॉप को, मतलब कि यहाँ से सबसे पहले क्लॉक आई पॉजिटिव क्लॉक, वो हमने दी इधर। ठीक है, सो पॉजिटिव क्लॉक है और हमारा फ्लिप फ्लॉप भी पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, तो हमारा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट हमें टॉगल मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले 0 था उसका हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिंपल है, मतलब कि ट्रांसमिट क्या हुआ, 0 से 1 हुआ। कौन सा फ्लिप फ्लॉप, ए फ्लिप फ्लॉप। अब बी फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा कि बी फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करता है, जब क्या ए फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 ट्रांसमिट करता है, लेकिन यहाँ तो ए 0 से 1 हुआ, तो बी का जो हमारा आउटपुट था पहले 0 वही वो होल्ड करके रखेगा। सेम गोस फॉर सी फ्लिप फ्लॉप की बी फ्लिप फ्लॉप कुछ ट्रांसमिशन कर ही नहीं रहा और चेंज हो ही नहीं रहा, टॉगल कर ही नहीं रहा, 0 का 0 ही रह रहा है, मतलब कि सी बी वो क्या रहेगा, 0। मतलब कि हमारे दूसरी स्टेट, मतलब कि से पहले क्लॉक देने के बाद हमारी क्लॉक स्टेट कौन सी आएगी, 0 0 1 0 0 1, जो कि डेसिमल में क्या होता है 1, है ना। अब हम अगर दूसरी क्लॉक दे, ठीक है, तो दूसरी क्लॉक देने के बाद जो हमारा ये क्यूए फ्लिप फ्लॉप है उसका जो 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉगल होके। अब 1 से 0 हो रहा है, मतलब कि बी फ्लिप फ्लॉप अब टॉगल करेगा, क्योंकि बी फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करता है, जब ए 1 से 0 ट्रांसमिट कर रहा हो, तो बी का क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 हो रहा है, बट लेकिन सी कब टॉगल करता है, जब बी 1 से 0 होता है। सो बी तो 0 से 1 कर रहा है, मतलब कि सी अपनी स्टेट को वो होल्ड ही रखेगा, 0 का 0 ही रखेगा। मतलब कि हमारे दूसरी क्लॉक देने के बाद तीसरी स्टेट कौन सी आई, 0 1 0 0 1 0, मतलब कि 2, बाइनरी में क्या बोलते हैं हम, 2। अब अगर हम वापस तीसरी क्लॉक दें तो क्या हो जाएगा, 0 का इधर वापस 1 हो जाएगा टॉगल, देन 0 का 1 हो रहा है, मतलब कि ये फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो जाएगा। सो जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी 1, उससे को वो होल्ड करेगी 1। ठीक है, अब वो 1 को 1 कर रही है, 1 को 1 कर रहे हैं, मतलब कि वो कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि सी बी कुछ चेंज नहीं करेगा। सी कब चेंज होता है, जब बी 1 से 0 जाता है, लेकिन 1 का 1 रहा, तो ये वापस क्या दे देगा, हमें 0 ही दे देगा। ठीक है, सो चौथी स्टेट हमारी कौन सी आई, 0 1 1, मतलब कि हम उसको हम क्या बोलते हैं डेसिमल में 3। ओके, अब हम देते हैं हमारी चौथी क्लॉक। चौथी क्लॉक देने के बाद जो हमारा स्टेट है वो 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब 1 से 0 हुआ, मतलब कि बी वर्किंग मोड में आ जाएगा। सो बी का 1 जो हमारा ये 1 था उसका 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 0 हुआ, मतलब कि सी भी अब वर्किंग मोड में आ जाएगा, क्योंकि सी कब वर्क करता है, जब बी 1 से 0 होता है, मतलब कि जो यहाँ 0 था उसका अब 1 हो जाएगा। ओके, मतलब कि हमारी पांचवी स्टेट कौन सी आई, 1 0 0, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं डेसिमल में 4। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ क्लॉक पर। हमने फिफ्थ क्लॉक अगर हमने फ्लिप फ्लॉप को दी तो वो क्यूए फ्लिप फ्लॉप 0 का 1 कर देगा। ठीक है, अब 0 का 1 मतलब कि बी ऑफ हो जाएगा। सो जो हमारी 0 वैल्यू है वो 0 की 0 वो होल्ड करके रख देगा।
जीरो की जीरो वो होल्ड कर रहा है, मतलब कि क्यूसी भी अपनी वैल्यू होल्ड कर देगा। सिंपल है, मतलब कि आउटपुट हमें क्या मिला 101, 101 मतलब कि 5। ओके, नेक्स्ट अगर हम सिक्स क्लॉक दें, नेक्स्ट अगर हम सिक्स क्लॉक दें तो सिक्स क्लॉक देने के टाइम पर हमारा ये 1 है, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, फिर 1 का 0 मतलब कि बी वर्किंग मोड में, वर्किंग मोड में मतलब 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 बी मतलब सी ऑफ मोड, नॉन वर्किंग मोड में होगा, जो कि 0 के 1 होने की वजह से 1 को वो 1 ही रखेगा। सो हमारा ये नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी 110, जो कि होती है डेसिमल में 6। अगर लास्ट हम सेवेंथ क्लॉक दें, सो सेवेंथ क्लॉक 0 से क्यू ए फ्लिप फ्लॉप को 0 से क्या कर देगा 1 कर देगा, 0 से 1 मतलब बी वर्किंग मोड, तो बी वर्किंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, सो बी वर्किंग मोड 0 से 1 है मतलब कि बी नॉन वर्किंग मोड में होगा, नॉन वर्किंग मोड में है तो मतलब वो 1 का 1 होल्ड करेगा, 1 का 1 बी होल्ड कर रहा है मतलब सी भी नॉन वर्किंग मोड में, तो जो उसकी सी की प्रेजेंट स्टेट है उसको भी वो होल्ड कर देगा, जो कि होगी 1। मतलब कि हमारी आठवीं स्टेट कौन सी है 111, जो कि है ये 111 जिसको हम बोलते हैं 7। ठीक है, अब अगर हम वापिस आठवीं क्लॉक दे तो आप देखोगे कि 1 से अगर 1 से ए क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, फिर 1 से 0 मतलब बी कौन सा मोड हो गया वर्किंग मोड, तो 1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो और 1 से 0 बी हो रहा है मतलब सी भी वर्किंग मोड में आ जा रहा है, मतलब कि ये 1 का भी 0 हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो गया हमारी स्टार्टिंग स्टेट दे देगा। वापस हम जो सेवेंथ पे थे यहाँ से हम वापस स्टार्टिंग स्टेट में आ जाएंगे, मतलब कि हमारा काउंटर एक कितने 8 मोड का बन चुका है। ओके, सो ये था अप काउंटर जिसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमने काउंट किया। ठीक है, और अब अगर हम बात करें किसकी डाउन काउंटर बनाने की, 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर, सो उसमें प्रोसीजर सेम होगी, बस थोड़े चेंजेस हो गए क्लॉक के रिलेटेड, जिसमें हमने ए फ्लिप फ्लॉप को पॉजिटिव क्लॉक दी थी, यहाँ पर हम क्या दे देंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, देन हम बी को 0 से 1 ट्रांसमिट करवाएंगे और सी को भी 0 से 1 ट्रांसमिट करवाएंगे। याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि डाउन काउंटर के लिए हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका नेचर कैसे होना, मतलब क्लॉक और जो उसके बीच का रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये क्यू ए बार नेगेटिव और यहाँ पर बबल लिखा है मतलब कि वो भी नेगेटिव, क्यू बी बार नेगेटिव मतलब कि ये जो बबल है वो भी नेगेटिव, मतलब कि ये सेम नेचर का हो गया, सेम नेचर का होने की वजह से ये हो गया डाउन काउंटर। ओके, सो जैसे मैंने आगे में आपको स्टेप्स एक एक इनपुट रख के बताया, वैसे आप सिम इधर भी कर सकते हो। एक दो मैं इधर करके बताता हूँ कि लेट से हम स्टार्टिंग स्टेट मान लेते हैं 0 0 है, मतलब कि क्यू ए 0 है, क्यू बी 0 है और क्यू सी भी 0 है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्लॉक दी, तो जब हमारी नेगेटिव क्लॉक आएगी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आएगी, तब जाके हमारा फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 1। ओके, अब हमने क्या लिखा है बी कब टॉगल करेगा जब ए 0 से 1 जाएगा, तो ए पहले क्या था 0 और अब क्या हो गया 1, सो 0 से 1 हो गया, मतलब कि ये जो 0 था उसका भी टॉगल हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 1 हो गया। अब सी कब टॉगल करता है जब बी गोस 0 to 1, मतलब कि बी 0 to 1 चला गया तो सी भी इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टॉगल कर देगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरी क्लॉक दें तो दूसरी क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पर क्या होगा, जब 1 है 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का 0 हो रहा है मतलब कि बी ऑफ मोड है, क्योंकि हमें बी ऑन कब होगा 0 से 1 होगा, तो बी का ऑफ है मतलब बी तो क्या होगा 1 का 1 ही रहेगा, बी 1 का 1 रह रहा है मतलब कि सी भी 1 का 1 ही रहेगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आई 110, 110 इन द सेंस 6, जिसको हम डेसिमल में क्या बोलते हैं 6, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग स्टेट थी 0, उसके बाद हमारी स्टेट आई 7, उसके बाद हमारी क्या स्टेट आई 6 आई। अगर हम इसके बाद आगे तीसरी क्लॉक देंगे
तब जाके हमारी फिफ्थ क्लॉक आएगी। फिर चौथी क्लॉक देंगे तो क्या आएगी, फोर्थ स्टेट आएगी। उस हिसाब से हम 5 4 3 2 1 और वापस वो इनिशियल स्टेट 0 पर पहुंच जाएगा। 0 के उसके बाद भी और आगे क्लॉक देते जाए तो वो उस पैटर्न को रिपीट करता जाएगा। इसी को वो बोलते हैं हम काउंटर। ओके, सो ये था डाउन काउंटर ऑफ एसिंक्रोनस एंड 3 बिट फॉर्म। ओके, जिसका ट्रू टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको खुद पुट करके। ओके, सो ये था हमारा एसिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर फॉर 3 बिट इनपुट्स, 3 बिट के लिए था। ओके, सो आगे हम और ऐसे सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।